नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। खतियानी झारखंड पार्टी क्या सच में खतियानी हित के लिए काम करेगी? काम करेगी तो कैसे? क्योंकि खतियान ज़मीन से जुड़ी है, अर्थात क्या ज़मीन के विवाद को सुलझा पाएगी? आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कितना तक हमारे झारखंड के अंदर में खतियानी झारखंड पार्टी खरा उतरती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जब हमारे झारखंड के अंदर में राजनीतिक पार्टी पर भरोसा उठने के बाद अमित महतो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होती है और उसका नाम रखा जाता है झारखंडी खतियानी झारखंडी पार्टी, और उसका अध्यक्ष अमित महतो ही और इसका महासचिव गीता श्री उरांव को रखा गया है। अब ये देखना ये है कि झारखंड के अंदर में यानी कि झारखंडी लोगों के साथ किस तरह से कारा उतारती है। जब हमारे झारखंड के अंदर में ज़मीन विवाद ये 75 साल से हो रही है और ये 21 साल भी, आज झारखंड अलग को 21 साल हो गया है, लेकिन आज तक ज़मीन विवाद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लूटा जा रहा है, किसी न किसी तरह से बेचा जा रहा है, कहीं ना किसी तरह से चंद पैसों के लिए लिया जा रहा है। और आज हमारे झारखंड के आंदोलनकारी हमारे झारखंड के अंदर में विकास चाहते हैं, चाहे अमन चाहते हैं, उसके हित में काम करना चाहते हैं। कैसे मिलेगी? हमारे झारखंडी बेचने वाले कौन हैं? बाहर से आके तो बेचते नहीं है हमारे झारखंड की मिट्टी, बाहर से आके लोग बेचते तो नहीं है हमारे झारखंड की कोयला, बाहर से आके हमारे जितने भी खनिज संपदाएं हैं हमारे झारखंड में जो भी पाई जाती हैं वो बेचने के लिए तो नहीं आते हैं। लेकिन बेचते कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हमें देखने और समझने की बात है। क्योंकि जिस तरह से जो बेचने वाले हैं इसी झारखंड के अंदर में खुद को चंद पैसों के लिए बिकते हैं, और आज हमारे लोग किस हद तक पार हो गए हैं आप सबको पता है। खुद की ज़मीन को बेच करके, खुद की जायदाद को बेच करके, खुद की हमारे जंगल ज़मीन की जायदाद को लूट खसोड़ करके लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहा है कि ज़मीन लूटा जा रहा है। क्या लूटा जा रहा है, कैसे? तमाम दुनियादारी लोगों के साथ अपना व्याख्या बयान करते हैं। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब तक हमारे झारखंड की जितने भी माल खनिज संपदा को जब तक बेचते नहीं, जब तक हमारे झारखंडियों को लूट खसोड़ नहीं करते, खुद की राजनीतिक पार्टी तो सत्ता को चमकाएगी नहीं, चमका तो नहीं सकेगी। क्योंकि खुद की जायदाद से तो कोई भी राजनेता कोई अपना सत्ता तो चमकाते नहीं चमका सकते भाई, नहीं चमका सकते। और हमें झारखंडी खतियानी झारखंडी पार्टी मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड के जितने भी हमारे झारखंडियों के साथ दुर्व्यवहार हो रही है राजनीतिक पार्टी के प्रति, इसे हमें करार जवाब देना है, करार साबित करना है। इस पर झारखंडियों के लिए कड़ा उतारना है, मुख्य उद्देश्य यही है। और क्या है? वरना आज हमारे तमाम कई तरह की राजनीतिक पार्टी हमारे जंगल ज़मीन दुनिया भर की बचाओ की नारा लगाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हमने आपको पिछले कई साल, 1 साल हो गया है, मैंने आपको एक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिस तरह से झारखंडी हित के लिए अगर कोई काम नहीं करती है हमारी कोई भी पार्टी, तो कहीं ना कहीं इसी अंदर में लोगों को खुद दो पटरी पर पैर रखने का काम करते हैं। दो पटरी पर, एक पटरी पर एक पैर रखेगा, दूसरा पटरी पर दूसरा पैर रखेगा, तो फिर विकास कैसे होगा? विकास होगा ही नहीं। क्योंकि सिर्फ नाला खोदवाने से, सड़क बनवाने से, चप्पल फिट करवाने से, सोलर प्लांट लगवाने से विकास नहीं हो जाती। जब तक हमारे पास नौकरी नहीं होती, जब तक हमारे पास विस्तार नीति नहीं होती, जब तक हमारे ज़मीन बचाव का कागज को फिर से निर्धारित नहीं करते, फिर विकास कैसे होगा? सारा कुछ लौट खसोड़ करके तो बेचा जा रहा है। लेकिन क्या लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? आज झारखंड के 75% लोग पलायन होते जा रहे हैं। इस झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस उभारता की मैं बात करता हूँ, जिस झारखंड को उभारने की बात करता हूँ मैं, आज तक कहाँ हुआ है? कितना उभारा है? सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने से हमारा झारखंड उभरी नहीं है, ये बात आप बोल रहे हैं। सिर्फ सड़क बनाने से झारखंड एक नई प्रगति पर नहीं होगी। आज 75% लोग पलायन होते जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे झारखंड के अंदर में कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए झारखंड के अंदर में अगर कोई भी नीति अगर विनियोजन होती है या फिर कोई भी लाभ लेती है या फिर कोई भी किसी तरह का कोई, देखिए अगर आप देखते हैं रांची राजधानी के अंदर में अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो उसकी तनख्वाह कितनी दी जाती है? कितनी देती है? कहीं ना कहीं अगर दूसरा स्टेट पे जाओगे या फिर कहीं भी, आज हमारे लोग दूसरा जगह जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसके पास वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। और हमारे झारखंड के लोगों के लिए, प्रति झारखंड लोगों से कहीं ना कहीं इसी पैसा के लिए ही लोग बाहर जाने का प्रयास करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि झारखंड में तनख्वाह कम है, रेट कम है। आज भी आप देखते हैं कि झारखंड में अंदर में कहीं भी किसी भी फील्ड में देखिएगा तनख्वाह की कमी होती है। तनख्वाह इसलिए कमी होती है क्योंकि हमारे झारखंड में एक पिछड़ापन राज्य है। और पिछड़ापन को एक नए प्रगति देने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता पे बैठे लोग चूहा बिल्ली का खेल खेलते हैं।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की राजनीति पार्टी जिस तरह से चुनाव वादा किए हैं, चुनाव रैली पे, चुनाव शपथ पत्र पर जिस तरह से चुनाव किए वादा किए हैं, ये कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके लोगों को सिर्फ तेल मारने का काम करते हैं, तेल मारने का काम करते हैं और सिर्फ भाषण पे ये करते हैं कि संघर्ष करने वाले दुनिया भर की माला पहनाते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी झारखंड की अलग रणनीति में, झारखंड की अलग राजनीति रचाने में, झारखंड को अलग राज्य बनाने में जो भी शाहिद हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ झारखंड में आज भी उसकी आत्मा भटक रही है, आज भी भटक रही है। वो कह रहे हैं कि इन बेवकूफ़ों के लिए मैं जान दे दिया हूँ, इन बेवकूफ़ों के लिए मैं जान दिया हूँ। आज भी उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और आज सत्ता पर बैठे लोग विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ है? आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी झारखंड के अंदर में बहुल आदिवासी इलाका में आज भी जस का 75 साल हो गया है हमारे झारखंड में आज़ाद होने को, और 21 साल हो गया है झारखंड अलग होने को, लेकिन आज तक कुआं का पानी नहीं पीते हैं, शुद्ध पानी नहीं पीते हैं। आज भी उस जंगल से निकले हुए पानी ही पीते हैं, कचरा पानी ही पीते हैं। आज भी उस रास्ते से भटकते हैं जिस रास्ते पे हज़ारों साल पहले जाया आना जाना किया करते हैं, आज भी। लेकिन आप विकास की बात करते हैं, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप उस जगह की स्मार्ट कर रहे हैं आप जहाँ स्मार्ट ज़रूरत नहीं है। आज राजधानी रांची की सड़कों को कितनी बार स्मार्ट किया गया है, आप सबको पता है, कितनी बार चौड़ा किया गया। लेकिन इसी चौड़ीकरण की बजाय अगर आप झारखंड की बहुल आदिवासी इलाका यानी कि आज राजधानी से 60-100 किलोमीटर दूर की जगह को अगर आप स्मार्ट किए होते, आज आपको ये नौबत नहीं होती। लेकिन आज आप एक ही जगह को आप 100 बार आप स्मार्ट बना रहे हैं, 100 बार आप चौड़ीकरण कर रहे हैं। आप इसे आप विकास कहते हैं, इसे आप विकास की ओर जा रहे हैं, इसे आप समझते हैं? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आज भी हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी हमारे झारखंड के बहुल इलाका आदिवासी इलाका को हम समझने और देखने की आवश्यकता है। जब तक हम सड़क की मुख्यधाराओं से, आज भी हमारे ग्रामीण सड़क बनाई जा रही है, लेकिन लूट खसोट दिया जा रहा है, उसमें ज़मीन तो लूटी जा रही है। हालांकि जितने भी काम करने में जो भी अधिकारी संलिप्त रहेंगे वही लोग लूट खसोट करके काम को रप्पा दप्पा किया जा रहा है, और आप इसे विकास कहते हैं। सिर्फ विकास हमारे झारखंड में अगर हुई है तो सिर्फ कागज़ और कलमों में, क्योंकि वास्तविकता में धरातल पर नहीं हुई है। आज तक झारखंड 21 साल हो गया है, लेकिन आज तक आप विकास की बात करते हैं। विकास तो तब होगा जब आप हमारे